साफ है, ये जो रेवड़ी कल्चर है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि याद रखिए इस सिस्टम में कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको एक रेवड़ी मिल रहा है तो याद रखिए इसका मतलब है वही सरकार और कहीं खर्च कम कर रहा होगा। तो आप दिमाग में ये साफ रखिए कि अगर आपको कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री पैसा मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है और किसी चीज पे खर्च कम किया जा रहा है, इंफ्रा पे या और जगह पे, रोड्स पे या कहीं पर चीज पे कम तो करना है ना, एजुकेशन पे कहीं ना कहीं तो होएगा ही। पैसा तो मैंने कहा ना पेड़ पे तो उग नहीं रहे हैं, राइट। तो साफ आप दिमाग में साफ होना चाहिए कि ये हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत सीमित तरीके से एकदम टारगेट करके खर्च करना चाहिए। जैसे बहुत गरीब लोग हैं या एक टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है, हाँ, ये तो न केवल जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए चाहिए और पूरे समाज के लिए भी चाहिए, क्योंकि एक सैनिटेशन, इसका जो बेनिफिट है वो सैनिटेशन पे है। उसी तरीके से जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें हैं राइट जिस पे खर्च करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर मैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव देखता हूँ, हाँ। ये जो मॉडल है जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं या ये जो फ्रीबीज वाला मॉडल है, ये ग्लोबली सक्सेसफुल है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स अ बिग फेलियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। तो अब एक सिचुएशन इमर्ज होगी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, जब आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरह से फ्री में सब देंगे और वो पावर में आते चले जाएंगे, तो अब उस पॉइंट पे जाकर के आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं, किसी एक राष्ट्र या समाज में सफलता तभी होगी जब वो समाज ही अपने आप समझने लगे कि क्या हो रहा है, कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इसीलिए मैं पहले भी आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो समाज से सरकार पे प्रभाव है, सरकार से समाज पे नहीं है। तो अगर हमारी समाज जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो रेवड़ी मांग रहे हैं तो आपको रेवड़ी मिलेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि विकास भी बंद हो जाएगा। So the problem ultimately is we as citizens have to decide that. That's why we are a democracy. If we were not a democracy, then we can blame the leader or the politician or whatever. But if we are a democracy, and we are a democracy, and we are voting people for रेवड़ी, then we'll get रेवड़ी. Why blame the politician? जैसे कि अभी आपने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात करी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंड इन जुडिशरी, डोंट यू थिंक आवर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स अ रिफॉर्म? आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर पर्सपेक्टिव on the taxes that is being applied to a middle class person. Suppose a person who falls under 30% tax bracket and is not earning a lot, means he's not rich, he's middle class, but he falls under 30% of tax bracket. So he's paying a major portion of his salary to taxes. But what benefits is he getting in return? देखिए, मैं टैक्स मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली खर्च करना पड़ा। आप जो ये डिफेंस देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, सरकारी सेवाएं हैं, उसके लिए जो पैसा खर्च होता है उसी के लिए दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स किया जा सकता है, उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स होना चाहिए कि नहीं इस पर बहस नहीं हो सकता है, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं से तो ये पैसा जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना मुझे। हाँ, आप सब यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको तो फिर आप सरकारी सैलरी देनी पड़ेगी, तो कहीं से तो मैं वो उसको दूंगा, जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करना। तो पहले ये साफ कर लीजिए कि कहीं न कहीं मुझे टैक्स करना ही है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस तरीके से ये टैक्स जमा करूंगा जिससे सिस्टम में जितना उसका जो दर्द है उसको मैं सबसे सब कम कर दूं। इसीलिए मैं एक ही जगह टैक्स नहीं करता हूं, नहीं तो एक ही लोग उसको पूरा भरेंगे। तो मैं विभिन्न तरीके से इसको टैक्स करता हूँ सिस्टम को। एक है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाता हूँ, मतलब आयात पे टैक्स है। दूसरा है मैं जीएसटी लगा रहा हूँ। पहले बहुत तरीके के टैक्स थे, मैंने कम करके एक ही टैक्स कर दिया, एक ढांचा बना दिया जिसको जीएसटी कहते हैं, तो एक और हो गया। फिर हो गया आयकर। आयकर में दो तरीके के, एक कॉर्पोरेट्स पे लगता है जो कंपनीज में मुनाफा जो होता है उस पर लगता है, और दूसरा है कि पर्सनल टैक्स है जो व्यक्तिगत टैक्स जो है। आप जो कह रही हैं वो व्यक्तिगत है। तो देखिए, मैं आपसे सहानुभूति रख सकता हूं क्योंकि मैं भी टैक्स भरता हूं, लेकिन अंत में मुझे कहीं ना कहीं करना है। अगर देश में सभी लोग टैक्स भरेंगे, और हमारे यहाँ बहुत लोग हैं टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर लोग टैक्स भरने लगेंगे तो मैं इस टैक्स के बोझ को कम कर पाऊंगा, क्योंकि
मैं फिर ज़्यादा लोग भरेंगे तो मैं इसको घटाता जाऊंगा और इसको लाइट कर दूंगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस एंड ऑल दैट। उनका ये कहना है, जो आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं, वो बस अलग तरीके से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो टैक्स भरें तो मैं टैक्स का जो रेट है वो घटाऊं, वो कह रहे हैं कि टैक्स का रेट घटेगा तो हम टैक्स भरेंगे। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जब तक सब नहीं भरेंगे हम लोग घटा नहीं सकते, क्योंकि अंत में मैं उतना ही घाटा, वित्तीय घाटा तो उतना ही चला सकता हूं ना मैं। मतलब आप पहले कम नहीं कर सकते। पहले ऐसा नहीं मैं है कर कि रहा हूँ उसमें थोड़ा, रिस्क नहीं है। नहीं, देखिए कभी कभी मैं रिस्क लेके कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स का टैक्स पहले घटा दिया और ऐसा हुआ भी कि लोगों ने ज्यादा टैक्स भरा, लेकिन मैं उस आधार पे सब कुछ नहीं कर सकता। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो HNIs हैं इंडिया में, दे आर लिविंग कंट्री बिकॉज उनको यहाँ पर हायर रेट पे करना पड़ रहा है टैक्सेस, जिसकी वजह से एक ब्रेन ड्रेन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो डोंट यू थिंक दिस सिचुएशन इज लाइक अच्छी नहीं होगी इंडिया की फ्यूचर GDP ग्रोथ के लिए, बिकॉज जो अच्छे माइंड्स है वो इंडिया से तो बाहर ही चले जाएंगे इस केस में। देखिए ये समस्या का समाधान आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं अचानक से घटा दूं, ठीक है वो रह तो जाएंगे, लेकिन 2-3 साल के लिए तो मुझे घाटा लेना पड़ेगा ना। तो ये एक संतुलन की बात है। अंत में मेरा लक्ष्य क्या है कि टैक्स रेट्स कम हो, इसका जो दबाव है लोगों पे वो सबसे हल्का हो और लोग भरें, खुशी से भरें, यही मेरा लक्ष्य है। और धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत जगह टैक्स सिस्टम को सुधारा भी है और उससे टैक्स का लाभ भी हो रहा है। GST कलेक्शंस हर महीने आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ चल रही हैं। तो मैं आपकी सोच से सहानुभूति रखता हूं कि हमें ये पर्सनल टैक्स सिस्टम को और सिंपल करना चाहिए और अंत में इसके भार को हल्का कर देना चाहिए और इवन हो जाना चाहिए, इवन ताकि होना चाहिए। सब लोगों पे आए। ऐसा नहीं कि हाँ। 2 या 3% लक्ष्य लोग तो ही टैक्स यही भर रहे है, हैं। लक्ष्य तो यही है, लेकिन एक झटके में अगर मैं ज्यादा करने जाऊंगा ना सिस्टम टूट जाएगा। आप जब GST किया गया तो सब रो रहे थे 1-2 साल, अंत में सब अब मानते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो हर सिस्टम को बदलने के टाइम में सब रोते हैं। देखिए अब अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अब इसकी वजह से रोड्स बंद होती है, अभी धूल मिट्टी कंफ्यूजन रहता है जब बन रहा है। तो अगर हम लोग ज्यादा चीज एक साथ करने जाएंगे तो फिर हमारे मतलब एक विद्रोह, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ हाँ, जाएगा। नहीं, और वैसे भी विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह